जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है इस मौसम में बच्चों को बीमार कर रहे बदमाश वायरस से। यूं तो बदलते मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना मामूली बात है, लेकिन एक ऐसा वायरस है जो इन दिनों चिंता का सबब बना हुआ है। इसका नाम है एडिनो वायरस, जो बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी समस्या खड़ी करता है। जहां साफ सफाई नहीं है, वहां इस वायरस की शैतानी शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों इस वायरस ने बड़ी तादाद में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। बदलता हुआ मौसम बच्चों के लिए मुफीद नहीं होता। खांसी, सर्दी और बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों से सभी का पाला पड़ता है, लेकिन इस वक्त एक वायरस बच्चों की सेहत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जो न सिर्फ तेजी से छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि डॉक्टर्स की राय में बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका नाम है एडिनो वायरस और फिलहाल इसके ज्यादातर केस पश्चिम बंगाल और कोलकाता के आसपास मिले हैं। लेकिन बच्चों के तेजी से एडिनो वायरस की चपेट में आने की संभावना देखते हुए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि एडिनो वायरस क्या है और इसका बच्चों पर असर क्या है। एडिनो वायरस कई वायरस का एक समूह है जो शरीर में हल्का और गंभीर दोनों तरह का संक्रमण कर सकता है। इसका संक्रमण ज्यादातर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है। आमतौर पर ये बच्चों को चपेट में लेता है, लेकिन बुजुर्ग भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं फ्लू, सर्दी, बुखार, सांस लेने में समस्या, गले में खराश और निमोनिया। इसके अलावा पेट या आंतों की सूजन के कारण दस्त, उल्टी, मतली और पेट दर्द। संकट ये है कि एडिनो वायरस से 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे और खास तौर पर नवजात ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुश्किल ये है कि शुरुआत में इसकी पहचान हो नहीं पाती, क्योंकि इसे आम सर्दी जुकाम समझा जाता है। लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान और इलाज नहीं किया जाता तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ आपका समझना जरूरी है कि एडिनो वायरस फैलता कैसे है। मरीज की त्वचा के संपर्क से, खांसने और छींकने पर हवा के माध्यम से इसका संक्रमण होता है, क्योंकि बच्चे मुंह में सामान डालते हैं और नियमित रूप से हाथ नहीं धोते, इसलिए वो आसानी से इसकी चपेट में आते हैं। वैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एडिनो वायरस बड़े लोगों में भी फैल सकता है। एडिनो वायरस का संक्रमण आमतौर पर मामूली होता है और बुखार की दवा या पेन रिलीवर्स से मरीज को आराम मिल जाता है। लेकिन संक्रमण गंभीर है और सांस की समस्या है तो डॉक्टर की निगरानी में इलाज जरूरी है। संक्रमण ना हो, इसके लिए कुछ बुनियादी सावधानियां जरूरी है। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक बार बार धोएं। हाथ धोए बगैर अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुएं। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई बीमार है तो उसे दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए उनसे दूरी बनानी चाहिए। यूं तो एडिनो वायरस के संक्रमण का खतरा पूरे साल रहता है, लेकिन खास तौर पर जाती हुई सर्दी, बसंत और गर्मी के शुरुआती दिनों में इसका संक्रमण ज्यादा तेज होता है। इसीलिए इस वक्त इससे सावधान रहना जरूरी है और दूसरों को भी सावधान करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एडिनो वायरस के असर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर अरिंदम बिस्वा से। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ये सिंपल एक डीएनए वायरस है और ये एक साधारण वायरस है। ये
सर्दी खांसी जो नॉर्मल फ्लू होता है उसका सिम्टम्स वैसा ही होता है और ये 5 से 7 दिन के अंदर खत्म भी हो जाता है और जिसका हुआ है वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर कहीं कहीं पर एडिनोवायरस खराब हो सकता है। हम लोग वायरस को देखते हैं सेरोटाइपिंग करके, बहुत सारे सेरोटाइप्स होता है कि उसका बाहर का चेहरा कैसा है। तो यहाँ पे सेरोटाइप जो 7 है वो थोड़ा खतरनाक है और ये खतरनाक होने से कभी कभी जानलेवा हमला करता है। ये वायरस को कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, एक सामान्य वायरस है। और ये एक वायरस के इस बार एक बात है जो बोलना चाहिए कि वैक्सीन हम लोग कोविड वैक्सीन में भी हम लोग जो बनाए थे, एडिनो वायरस वेक्टर होता है। एडिनो वायरस का अंदर वो प्रोटीन हम लोग प्रोटीन लेके वो वायरस को अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग देते हैं, उसके बाद वैक्सीन का एक्शन होता है। तो ये एक सिंपल वायरस है, चिंता वाली बात नहीं है। सिर्फ हम लोग कुछ गाइडलाइंस अगर मानते हैं, ठीक से मानते हैं, तो इसके विषय कोई चिंता वाली बात अभी तक नहीं है।